प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मैं पारस चौधरी आपके सामने एक और वीडियो के साथ रूबरू हो रहा हूं। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो भारत की प्रमुख घाटियां। हमने दर्रा भी पढ़ लिया था, इसके आगे घाटियां। वैली, ठीक है। हम प्यारे बच्चों एक एक राज्य की जिन जिन राज्यों में घाटियां हैं उन घाटी का नाम पढ़ेंगे, उसकी कुछ विशेषता पढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे पहला पॉइंट मैं आपके सामने बना देता हूं, लद्दाख की घाटी। लद्दाख की घाटी, अरे देखो प्यारे बच्चों, लद्दाख की घाटी में अगर मैं पहली बात करूं कि लद्दाख की घाटी में अगर मैं पहली करता हूं नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी, ये नुब्रा घाटी कैसे बनी? यहां पर बहती थी नुब्रा नदी। बहती थी क्या? बहती है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी निकलती है। देखो लद्दाख कहां पर है प्यारे बच्चों? ये रहा, यहीं पर है, ठीक है। अब यहां पर देखो सियाचिन से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। तो नुब्रा नदी जहां पर बहती है तो वो एक घाटी का रूप धारण हो जाती है। नुब्रा नदी नाम से ही नुब्रा घाटी पड़ा है, ठीक है। अब आगे बात करता हूं मैं सेकंड इसी लद्दाख की खाड़ी का। लद्दाख की घाटी में मरगा घाटी। मरगा घाटी, देखो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है इसको। ये मरगा घाटी है, ये भी लद्दाख में स्थित है। इस पर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। अब आपके सामने क्वेश्चन पूछेगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस घाटी पर है? मरखा घाटी। अगर पूछ ले किस राज्य में है? लद्दाख। आई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ता हूं। ये तो हमारे हो गया यहां पर लद्दाख की घाटी। अब सेकंड बात करता हूं मैं अगली घाटी की। लद्दाख की दो घाटियां, दोनों का जिक्र कर लिया हमने। तीसरा आपके आता है हिमाचल प्रदेश की घाटियां। हिमाचल प्रदेश की घाटियां। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटी हैं क्रम वाइज समझेंगे। पहला आता है किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट कुछ भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। किन्नौर घाटी कहां पर स्थित है? आपने तिब्बत, पहला पॉइंट इसी में लेकिन समझाना चाहूं तो तिब्बत की सीमा पर स्थित है। दूसरा ये हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का एक अंतिम गांव है का अंतिम गांव, हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव है प्यारे बच्चों चिटकुल। चिटकुल, ये जो चिटकुल गांव है उसको रास्ता प्रदान करती है किन्नौर घाटी। आई बात समझ में? आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन पूछेगा हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव या तिब्बत की सीमा। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित यह गांव है चिटकुल गांव। चिटकुल गांव को कौन सी घाटी द्वारा रास्ता प्रदान किया जाता है? तो किन्नौर घाटी द्वारा। आई बात समझ में? आगे बढ़ता हूं मैं प्यारे बच्चों पार्वती घाटी, इसी का सेकेंड हिमाचल में पार्वती घाटी। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में है। कौन से शहर में है? कुल्लू में स्थित है। कहां पर स्थित है? कुल्लू में। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मणिकसर
मणिकसर एक शहर है प्यारे बच्चों। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये मणिकसर है जो हिंदू और सिखों का तीर्थ स्थल की कहा जा सकता है। हिंदू व सिख का, सिख तीर्थयात्रियों का के लिए मणिकसर जाने का रास्ता इसी घाटी से होता है। ये मणिकसर है प्यारे बच्चों, ये क्यों प्रसिद्ध है? एक तो हिंदू और सिख का धार्मिक तीर्थ स्थल भी यही है। दूसरी अगर मैं विशेषता की बात करूं, ये मणिकसर शहर गर्म पानी के फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, गर्म पानी के फव्वारों के लिए कौन सा चीज प्रसिद्ध है? मणिकसर शहर गर्म पानी के फव्वारों के लिए। और ये किसका तीर्थ स्थल है? हिंदू और सिख का। आगे अगर मैं बात करूं तो गर्म पानी के फव्वारे किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी घाटी में है? पार्वती घाटी। आई बात समझ में? बिल्कुल व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ता हूं मैं। मेरे साथ समझने का प्रयास करना, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ूंगा प्यारे बच्चों। आगे बात करता हूं, मालना घाटी। मालना घाटी, ये जो मालना घाटी है प्यारे बच्चों, हिमाचल प्रदेश में ही है, आप सबको पता है। देखो, हिमाचल का छोटा यूनान, इसको क्या कहा जाता है? हिमाचल का छोटा यूनान। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, हिमाचल का छोटा यूनान किस घाटी को कहा जाता है? तो आपको राइट करना है मालना घाटी। आगे बात करूं मैं प्यारे बच्चों तो आता है आपके सामने कुल्लू घाटी। यहीं पर लिख देता हूं मैं, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी क्या है प्यारे बच्चों? इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। देवताओं की घाटी भी इसी को कहा जाता है। और क्या होता है यहां पर 7 दिवसीय दशहरा का त्योहार होता है। यहां पर 7 दिवसीय दशहरा। आई बात समझ में? अगर आपको 7 दिवसीय दशहरा पूछ ले तो भी कुल्लू घाटी में ही होता है। देवताओं की घाटी पूछ ले तो भी कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी कहां है? हिमाचल प्रदेश में। यहां तक समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। आगे बढ़ता हूं मैं। इसी हिमाचल प्रदेश में घाटी है स्पीति घाटी। घाटी प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान देने वाली एक बात है, ताबो मठ। यहां पर एक मठ प्रसिद्ध है जिसे तामो मठ कहा जाता है। और यह मठ किसका है? बौद्धों का प्रसिद्ध है। यहां तक समझ में आया होगा। अब आपको क्वेश्चन पूछ ले, ताबो मठ किस घाटी पर स्थित है? तो आपके सामने आएगा स्पीति घाटी। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। किसका है ये ताबो मठ? बौद्धों का। आई बात समझ में? आगे बढ़ता हूं मैं। आगे अगर मैं बढ़ूं तो यहां पर एक कांगड़ा घाटी है। कांगड़ा घाटी, ये जो कांगड़ा घाटी है, ये प्यारे बच्चों धर्मशाला शहर भी इसी घाटी पर है। ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने यहां पर सीधा इसी को समझाने का प्रयास किया कि धर्मशाला शहर किस घाटी पर स्थित है। तो यहां पर आंसर बनेगा कांगड़ा घाटी। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं प्यारे बच्चों, चंबा घाटी। चंबा घाटी,
चंबा घाटी। देखो प्यारे बच्चों, चंबा घाटी आपके कहा जाए बारमोर डलहौजी, बारमोर डलहौजी प्रमुख पर्यटन स्थल यहीं पर स्थित है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले डलहौजी तीर्थ स्थल किस घाटी पर स्थित है, तो भी आपको आंसर देना है चंबा घाटी। अगर बारमोर भी पूछ ले तो भी चंबा घाटी। आई बात समझ में? आगे हिमाचल प्रदेश की सारी घाटियां मैंने व्यवस्थित रूप से आपको नोट्स के रूप में समझा दी। आगे बढ़ता हूं प्यारे बच्चों, उत्तराखंड की घाटियां। उत्तराखंड की घाटियां, उत्तराखंड की घाटी में सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं लेता हूं दुन घाटी। ये जो दुन घाटी है प्यारे बच्चों, ये कहां पर स्थित है? शिवालिक में। ध्यान रखना है बस। उत्तराखंड की दुन घाटी शिवालिक में स्थित है। सेकंड पॉइंट आता है प्यारे बच्चों फूलों की घाटी। ये फर्स्ट हो गया और सेकंड दुन घाटी हो गया, सेकंड फूलों की घाटी। ये फूलों की घाटी प्यारे बच्चों कहां है? आपको ध्यान रखना है चमोली जिले में। चमोली जिले में। ये चमोली जिला कहां है? उत्तराखंड में। आई बात समझ में? ठीक है। आगे अगर इसी में बात करूं, इसे 2004 में यूनेस्को में बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल किया गया। अब आपके सामने क्वेश्चन बनता है, कौन सी घाटी को 2004 में बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल किया गया? आई बात समझ में? फूलों की घाटी। आगे बात में करता हूं अगली घाटी की, जो है नेलांग घाटी। नेलांग घाटी ये भी आपके उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में कौन सा है जिला प्यारे बच्चों? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले में स्थित है। पहला पॉइंट इसका हो गया उत्तरकाशी जिला। अगर बात करूं मैं गंगोत्री नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, तो भी आपको आंसर देना है। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, ये जो नेशनल पार्क है प्यारे बच्चों, ये 1962 में बंद कर दिया था और 2015 में खोल दिया था। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, कौन सी घाटी का कौन सा पार्क, अगर वो मान लो घाटी इतना डीपली नहीं पूछ के वो पूछेगा कौन सा पार्क, कौन सा नेशनल पार्क भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया गया तथा हाल ही में खोला गया, तो आपके सामने आंसर बनेगा गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है। आगे बढ़ता हूं प्यारे बच्चों, यहां पर ये उत्तराखंड की घाटियां हो चुकी हैं। आगे आता हूं मैं पश्चिमी बंगाल की घाटियां। पश्चिम बंगाल की घाटियां कौन सी है प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनना। पहली घाटी आती है नेहरा घाटी। इस घाटी का क्वेश्चन काफी बार कंपटीशन एग्जाम में
पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपके सामने यहां पर ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों? ये दार्जिलिंग में स्थित है। दार्जिलिंग कहां है आपको पता चल गया। अब मैं बात करता हूं 1986 में राष्ट्रीय पार्क घोषित। आई बात समझ में? बिल्कुल व्यवस्थित रूप से न्योरा घाटी दार्जिलिंग में है, 1986 में राष्ट्रीय पार्क में घोषित किया गया। आगे प्यारे बच्चों में बात करता हूं सिक्किम की घाटियां। बिल्कुल व्यवस्थित रूप से सारी घाटियां पढ़ेंगे, सारी विशेषता पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है। हाँ, आगे आता है सिक्किम। सिक्किम की घाटी, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। सिक्किम की घाटी आपके सामने पहली है चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी, ये चुम्बी घाटी प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कहां पर स्थित है। तो चुम्बी घाटी भारत, चीन और भूटान। ये देखो सिक्किम रहा प्यारे बच्चों, ये सिक्किम है और ये भूटान है और ये चीन हो गया। फिर तो ये चीन वाला क्षेत्र हो गया। तो भारत, चीन, भूटान के मध्य बिंदु पर, मतलब यहां पर ये चीज स्थित है। अब आई बात समझ में आपके, मैं पॉइंट ऑफ व्यू लिखवा देता हूं ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे आप। मैं लिख देता हूं भारत प्लस चीन प्लस भूटान के मिलन स्थल पर, मिलन स्थल पर स्थित है। आई बात समझ में? अगर बात करूं यहां पे डोकलाम इसी क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन पूछ लेता है डोकलाम किस क्षेत्र में आता है? इसी क्षेत्र में आता है। ये प्यारे बच्चों डोकलाम क्या है? एक डोकलाम एक जगह का नाम है। ठीक है। ये पहले भारत का हिस्सा था, फिर 1792 में तिब्बत का हिस्सा, फिर 1904 में भारत का अंग बना। ये डोकलाम है तो पहले किसका था? भारत का। 1792 में तिब्बत का और 1904 में भारत का अंग। आई बात समझ में? ये ज्यादा बार घूम रखा है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट में दर्शाने का प्रयास किया था कि आपके क्वेश्चन अगर घुमा कर भी कोई चीज पूछ ले तो गलत नहीं करोगे आप। आगे बात करता हूं मैं प्यारे बच्चों जाकू घाटी। इसी में चुम्बी घाटी हो चुका है, दूसरा पॉइंट आता है जाकू घाटी। जाकू घाटी, ये जो प्यारे बच्चों जाकू घाटी कहां पर स्थित है? ध्यान रखना, नागालैंड में। सिक्किम हो चुका है, जाकू घाटी नागालैंड में। आगे अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, क्योंकि छोटी छोटी घाटियां बची है तो व्यवस्थित रूप से अराकू घाटी। ये कंपटीशन एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अराकू घाटी कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहां है? ये वाला इलाके में। ठीक है। हाँ, अगर इसी में बात करूं मैं कुछ अराकू घाटी में, यहीं पर गलीकोड़ा, यहीं पर गलीकोड़ा, राक्ताकोला, राक्ताकोड़ा, गलीकोड़ा, राक्ताकोड़ा, सुक्तिमेंटा और
चित्तामोगोड़ी की पहाड़ियां स्थित है। अराकू घाटी के आसपास गलीकोड़ा, राक्ताकोड़ा, सुकड़ी मेट्टा और चित्तामोगोड़ी की पहाड़ियां स्थित है। आगे अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं तमिलनाडु की, तमिलनाडु तमिलनाडु में कौन सी घाटी है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है। कंबम घाटी। इस कंबम घाटी की क्या विशेषता है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। यह थेक्काडी, वरुसनाडु और कोलाइकलान पहाड़ी से घिरी है। थक्काडी, वरुसकला, कनाडु और प्लस अगर बात करूं कोलाई कलाल पहाड़ी से गिरी है। आई बात प्यारे बच्चों समझ में। क्वेश्चन अगर पूछ भी ले तो वो ऐसी पहाड़ियों के नाम देगा जो हमने जिंदगी में भी नहीं सुनी होगी। क्यों? क्योंकि वो यही चाहता है आपका सिलेक्शन नहीं हो। तो प्यारे बच्चों जो ऐसे शब्द आते हैं उन पर विशेष ध्यान रखें। मैं भी इन शब्दों को विशेषकर इसलिए करवाता हूं ताकि कंपटीशन एग्जाम में बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए या बच्चे को डराने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कभी सुने ही नहीं हो। ठीक है, आगे बात करता हूं प्यारे बच्चों में केरल। केरल का होता है प्यारे बच्चों, केरल में घाटी है कुछ नीलगिरी पहाड़ी की पक्कड़ जिले में। पलक्कड़ जिले में। सेकेंड बात करूं मैं कुंती नदी। कुंती नदी यहीं पर बहती है, यहीं पर बहती है। ठीक है प्यारे बच्चों जो हमारा ये कंटेंट तैयार किया गया है वो विशेष तौर से रिट के विद्यार्थियों के लिए, कांस्टेबल, पटवार, क्योंकि अभी हाल ही में ये 3 वैकेंसियां हैं और तीनों के ऊपर मैंने कंटेंट बहुत मजबूत बनाया है। और मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि मैं कुछ भी बार नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। आप पॉइंट ऑफ व्यू नोट्स बना के देख लेना। मैं एक पूरा ये पहला चैप्टर होता है ना, वो पूरा 7 भागों में मैंने 6 भाग में मैंने बताने का कहा था। मैं सारे पॉइंट लूंगा। अभी अगला हमारा जो होगा भारत में उत्तरी गंगा का मैदान लूंगा मैं, जो हेडिंग का सेकंड पार्ट है। पहले वीडियो में देखना आप हेडिंग लगा रखी है कि मैं कौन कौन सी चीजें पढ़ाऊंगा इसमें। उसमें मैंने पहला पार्ट तैयार किया है और वो भी पहला पार्ट तैयार हुआ ये 5 क्लासों में। आप समझ सकते हो कि मैटर कितना हाई लेवल का बन रहा है, क्योंकि हमारा मैटर और हमारा कॉन्सेप्ट ही हमारी पहचान है। जुड़े सम्राट के साथ अगर आप नए हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ एक नए सफर की शुरुआत में। ओके, थैंक यू।